So hello everyone, welcome back to the new video of Sina Vlog. So first of all my bad, मैंने ये वीडियो अपलोड करने में कुछ ज़्यादा टाइम लगा दिया. Actually लैब एंड सेम मिड टर्म्स मिनी प्रोजेक्ट बहुत कुछ चल रहा है. आई मीन माई फोर्थ सेम, सो समझ सकते हो. सो एनीवे मेरे को बहुत मेल आ रहा है, मेरे को बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं सेम ही कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे पढ़ना है, व्हाट इज़ द टिप एंड ट्रिक्स, हाउ इज़ द कॉलेज, व्हाट इज़ द कट ऑफ, दिस दैट. मतलब ठीक है. सो तुम लोग के बेसिक यही क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टिप एंड ट्रिक्स या जो भी, व्हाट इज़ द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस, हाउस द फिजिक्स, हाउस द मैथ्स, हाउस द कैम. तो मैं बेसिक देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को उतना भी याद नहीं, लाइक इट्स बिन मोर देन 2 years फॉर मी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नो तुम लोग के एग्ज़ाम 16 और 17 अप्रैल को है, तो अभी अपने पास उतना टाइम है नहीं. तो क्या करो राइट नाउ, जस्ट सॉल्व एज मेनी एज क्वेश्चन यू गाइस कैन. ओके, जितने प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतने टॉपिक्स क्लियर होंगे तुम्हारे. एंड द फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे तुम लोगों के लिए. अगर वन मोर थिंग, इफ़ यू गाइस कैन सॉल्व, लाइक बहुत लोग पूछ रहे हैं वैसे कि जी मेंस के विथ रिस्पेक्ट में क्या लेवल है एग्ज़ाम के. तो द थिंग इज़ कि उससे ईजी है. अगर तुम लोग लेवल 1 के प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो मेंस के, और कुछ कुछ प्रॉब्लम लेवल 2 के सॉल्व कर पा रहे हो, तो यू गाइस आर गुड, लाइक इन द गुड कंडीशन राइट नाउ. और ऐसा नहीं है, और भी बहुत क्वेश्चन है जो रिलेटेड टू एनसीईआरटी आता है मेंस लेवल से ईजी. सो अगर वो सब सॉल्व कर पा रहे हो तो इज़ मोर देन इनफ, यू गाइस कैन ईजिली क्रैक द एग्ज़ाम. एंड वन मोर थिंग कि जैसे मैंने एक पॉइंट लिखा था कि मैथ्स में एनसीईआरटी पे डिपेंड रहो. लाइक ऐसा नहीं बोल रहा हूँ बस एनसीईआरटी पे, बट द थिंग इज़ कि माई मैथ इज़ वीक. ओके, मेरी मैथ बहुत वीक है. तो मैंने क्या किया था, मैं सिर्फ एनसीईआरटी करता था एंड और मेरे से कुछ होता भी नहीं था. तो मैथ्स मेरी वीक है, तो मैंने एनसीईआरटी किया, तो उससे मेरा कुछ कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो गए थे. और भी कुछ प्रॉब्लम थे जो मेंस के रिस्पेक्ट में मतलब थे, लाइक सिमिलर थे, टफनेस था उसमें. बट मेरी मैथ्स अच्छी नहीं थी, तो उस पर मैंने उतना ध्यान नहीं दिया. मैंने सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्व की थी एंड एग्ज़ाम में मेरे को लगा कि लाइक या फ़ायदा हुआ उसका. एंड अगर फिजिक्स और केम में आते हैं, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट गोइंग टू टेल ऑल द चैप्टर्स एंड दिस एंड दैट, मेरे को इतना याद भी नहीं है. एंड मैंने वो लास्ट ईयर वाले वीडियो में डाला था. मेरे साथ बाकी बंदे थे, तो उनके साथ मैंने मिलकर डाला था वो वीडियो. उसी से रिलेटेड चैप्टर्स आएंगे. एंड वन मोर थिंग कि या अगर तुम लोग लेवल 1 एंड लेवल 2 सॉल्व कर पा रहे हो मेंस के, तो दिस एग्ज़ाम विल बी ईजी. फिज़िक्स में थोड़े टफ क्वेश्चंस हो सकते हैं, केम में तो डायरेक्ट थ्योरी आती है. ओके, एंड बस ऐसे ही सॉल्व करो. और वन मोर थिंग, सब लोग पूछ रहे हो कि पीवाई क्यों नहीं है मणिपाल एंट्रेंस के, एमईटी एंट्रेंस के. द थिंग इज़ कि दे डोंट रिलीज एमईटी पेपर. ओके, वो रिलीज़ नहीं करते, तो मत खोजने जाओ, मिलेंगे नहीं. लाइक फेक वन मिल जाएंगे टाइटल डाल के एमईटी एंट्रेंस के, बट है नहीं वो. तो बस यही है कि बाकी कॉलेजेस के एग्ज़ाम के पेपर अगर तुम लोग को है तो तुम लोग सॉल्व कर सकते हो. क्योंकि मेरे को जहाँ तक याद है, मैंने वीआईटी का भी पेपर दिया था, तो लेकिन मणिपाल का उससे थोड़ा टफ था. थोड़ा सा ज़्यादा टफ था. ज़्यादा नहीं, डरना नहीं भाई, तुम लोग बहुत डरते हो तो कम डरो. मेरे को मेल और डीएम आते हैं कि इतना पैनिक मत करो, आराम से दो, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है. एंड द थिंग इज़ कि कैब में तो डायरेक्ट थ्योरी आती है. ओके, कैब में डायरेक्ट थ्योरी आती है, तो वो लोग तो तुम अगर लेवल 1 सॉल्व कर रहे हो तो मेंस के हो ही जाएगा सब कुछ, उसका प्रॉब्लम नहीं है. सो फिज़िक्स का पेपर थोड़ा सा टफ होता है अगर तुम उस कंपेयर करोगे बाकी सब्जेक्ट से, तो फिज़िक्स का पेपर थोड़ा टफ होता है. मैथ्स का भी टफ होता है. मैथ्स का मेरे को टफ लगा था क्योंकि मेरी बहुत वीक है, तो मैथ्स का मैं उतना गाइड नहीं कर सकता. बट इन द फिज़िक्स देयर वाज द क्वेश्चन लाइक कि एनसीईआरटी थे, कुछ एससी वर्मा थे एंड कुछ मेंस के थे. तो अगर समझ पा रहे हो तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, बट उतना टफ नहीं था. अगर ये सॉल्व कर पा रहे हो तुम लोग लेवल 1 मोस्ट, तो कुछ फ्यू क्वेश्चंस ऑफ लेवल 2, सो इट विल बी ओके. एंड मेरे को बहुत डीएम ये भी आ रहे हैं कि उतनी अच्छी प्रेप नहीं है तुम लोग की अप्रैल की, सो इट्स ओके. मेरा अटैम्प्ट है. अभी क्या करो, तुम लोग सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करो, डोंट स्टार्ट एनी टॉपिक. ओके, अभी कोई टॉपिक स्टार्ट मत करना. क्या करो, अगर तुमको उस टॉपिक के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे हैं और तुम्हें करना है, तो तुम लोग टॉपिक शुरू करोगे पढ़ना, बट वो मत करो. गो फॉर द वीडियो सॉल्यूशन. उस टॉपिक के क्वेश्चंस देखो, वीडियो सॉल्यूशंस देखो यूट्यूब पे, एंड सॉल्यूशंस देखो, और उससे
इससे थ्रू तुम टॉपिक समझोगे, क्योंकि अभी अपने पास टाइम नहीं है। तो अभी क्या करो, अपने आप को ऐसे प्रेप करो अप्रैल अटैम्प्ट के लिए, फिर अप्रैल में एग्ज़ाम दो, एनालाइज करो कि कैसे क्वेश्चंस है, ओके, मॉनिटर पे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके बाद मे अटैम्प्ट तक वो चीज़ जो तुम लोग उस एग्ज़ाम में तुम लोग को लैग हुआ कि ये टॉपिक से प्रॉब्लम हुई है, सॉल्व हो गया, ये मेंस का है, ये मेंस से बहुत इजी है, या ये थोड़ा ज़्यादा टफ पूछ लिया, वो सब थोड़ा तुम लोग को फोकस करना पड़ेगा कि कैसे पेपर है। क्योंकि मेरे को मैसेज बताओ, इट्स बीन मोर देन 2 ईयर, मेरे को इतना याद नहीं है कौन कौन क्वेश्चन थे, कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन थे। तो द थिंग इज़ कि वो थोड़ा सा फोकस करना। फिर मे अटैम्प्ट में यू गाइज हैव 1 मोर अटैम्प्ट, तो पैनिक मत करो। बहुत लोग तुम लोग पैनिक कर रहे हो, तो इट्स ओके, काम रहो, हो जाएगा, ऐसा दिक्कत नहीं है। एंड यही है, मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम का बोलूँ तो यही नॉलेज दूंगा तुम लोग को कि सॉल्व एज मेनी एज क्वेश्चन यू गाइस कैन, ओके। अपने पास अभी फर्स्ट अटैम्प्ट है, अभी कुछ 10 मोर देन 10 डेज है, जितना वो सॉल्व करो। उसके बाद नहीं तो मे अटैम्प्ट है अपने पास, एंड लेकिन ट्राई करो कि अप्रैल अटैम्प्ट में हो जाए, तो बहुत बेटर होता है, मतलब बहुत कुछ पता चलता है फिर। उसके बाद तो अपना इसके लिए यही है। एंड और भी कुछ डाउट होगा तो तुम लोग DM कर सकते हो मेरे को, टेलीग्राम या मेल कर सकते हो, इंस्टा नहीं है अभी मेरे पास, मैंने डीएक्टिवेट किया हुआ है फॉर सम रीज़न। सो या, तो अगर ये सब हो गया, अब चलते हैं कि कट ऑफ क्या है, उसके बाद तुम्हारी स्कॉलरशिप का क्या सीन है। फर्स्ट अटैम्प्ट में लो मार्क्स आए तो इट्स ओके, सेकंड अटैम्प्ट है तुम्हारे पास, और भी कुछ पॉइंट्स है मैं बता देता हूँ। CSE इन MIT इज़ रियली टफ और नॉट, तो CSE इन MIT इज़ टफ और नॉट, सो यू गाइज हैव टू स्कोर मोर देन 140। वो सबको नहीं लेते हैं CSE में, देयर इज़ अ लिमिटेड सीट है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। एंड और बस यही है। और किसी ने मेरे से पूछा था कि व्हाट इज़ द एक्सपेंसेस, ओके। सो द थिंग इज़ कि इफ़ यू गाइज आर स्टिक टू द मेस, ओके, अगर तुम बस मेस फूड खाते हो तो तुम्हारा एक्सपेंसेस सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन और लॉन्ड्री में जाएगा और किसी में नहीं जाएगा। क्या होता है, लोग हॉस्टल में रहते हैं तो ऑर्डर कर लेते हैं, नहीं जाते हैं मेस, तो अपना मोस्ट ऑफ द ये एक्सपेंसेस सिर्फ खाने में जाता है, सच बोलो तो। फिर लॉन्ड्री और ट्रांसपोर्टेशन, तो बस यही 3 खर्च है, फूड है, तुम्हारा लॉन्ड्री या ट्रांसपोर्टेशन, यही 3 मेन खर्च है, जहाँ तक मेरे को 2 साल में लगा है। इसके अलावा तो तुम कितना बाहर जाते हो, देयर इज़ मेनी डिस्ट्रैक्शन है, तो उस पर तुम कैसे फोकस करते हो, तो वो भी चीज़ है। सो उस पर तुम लोग को थोड़ा ध्यान रखना है, वो तो मैं अलग से समझा दूँगा अगर मिलोगे मेरे को कैंपस में तो। एंड द थिंग इज़ कि कॉलेज लाइफ कैसा है, स्ट्रिक्ट है, स्मूथ है, रिस्ट्रिक्शंस क्या है, तो ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, स्मूथ है, बहुत चिल है। आओ, बहुत चिल करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया, सो रिस्ट्रिक्शंस उतने नहीं है। एकेडमिक टफ है इधर, ओके, एक्चुअली टफ है, तो ये मत सोचना कि बहुत चिल कर रहे हो तो मार्क्स भी आ जाएंगे, ऐसा नहीं। यू गाइस हैव टू स्टडी, क्योंकि एकेडमिक्स एक्चुअली टफ है, एग्ज़ाम टफ होते हैं इधर। एंड सेम हो गया, मिड टर्म्स हो गया, दोज आर टफ पेपर्स, ओके, सॉरी। सो इसका ध्यान रखना। एंड देयर इज़ मेनी स्टूडेंट प्रोजेक्ट, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल क्लब्स, ओके, तो वो तो बहुत सारे हैं, मैं उतने एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ये सब तो सेकेंडरी बात हो गई। पहले आओ, एग्ज़ाम दो, अच्छे से दो, कामली दो, हो जाएगा। इतना टफ भी नहीं है जितना तुम लोग बना के रखे हुए हो, बट इट्स ओके। मेरे टाइम में मेरे को यही लगता था, बट एग्ज़ाम देने जिस दिन मैं गया तो इट वॉज लाइक कि ठीक है, मेरे को आता है, तो इट्स ओके। रैप करते हैं, मैं ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूँगा वीडियो। सो बेसिकली मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, गो फॉर द वीडियो सॉल्यूशन। अगर तुमने टॉपिक शुरू नहीं किया है, सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज यू गाइस कैन, क्योंकि टाइम तुम्हारे पास अभी नहीं है, ओके। और अप्रैल में कम आता है तो डिमोटिवेट मत होना। तुम लोग मेरे को मेल कर सकते हो, मैं टेलीग्राम का डाल दूँगा, तो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो मेरे से बात कर लेना, ओके। एंड द थिंग इज़ कि मे अटैम्प्ट के लिए प्रिपेयर करो, अगर अप्रैल के लिए कम हो तो, और अगर अप्रैल में कर सकते हो तो बहुत बेटर है। एंड बस यही प्रॉब्लम सॉल्व करो। तुम चाहो तो बिट्स का भी क्वेश्चंस देख सकते हो, ओके। मैंने वो सॉल्व किया था, तो उससे मेरे को थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिला था। ये नहीं बोल रहा हूँ उस पर डिपेंड हो जाना, बट स्ट्रेंथ मिला था। एंड अगर तुम्हें पूछते हो कि मैं किस सब्जेक्ट, किस बुक या किस पे डिपेंड हो जाऊँ कि मेरा मणिपाल का एंट्रेंस अच्छे से निकल जाए, तो मैं सच बोलूँ तो NCERT, उसके बाद फिज़िक्स के लिए तो SC वर्मा, और ये भी कैम्प तो मैंने विद्या मंदिर सॉल्व किया था, तो मेरे को लेवल 1 लेवल 2 उसी का सॉल्व किया था मैंने, तो इट वाज ओके। तो
एंड मैथ्स तो NCERT या NCERT, मैथ्स में NCERT अगर स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो तुम्हारे हाफ से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और अगर उसके अलावा भी तुमने इधर उधर के एडिशनल बुक्स कुछ सॉल्व किए हैं तो डैट विल बी नाइस, ओके, डैट विल बी ओके फॉर यू। सो बस यही है। एंड वन मोर थिंग, अगर तुम लोग को 100 रैंक के अंडर आना है, लाइक टॉप 100 के अंदर आना है बहुत अच्छे स्कॉलरशिप्स के लिए, तो यू गाइज हैव टू स्कोर मोर देन 200। 240 का पेपर होता है, 240 होगा, मेरे टाइम तो वही था, तो यू गाइज हैव टू स्कोर मोर देन 200। सो बस यही है, रैप अप करते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड सॉरी वीडियो डालने में लेट हो गया, एंड होप सो मैं हेल्प कर पाया हूँ तुम लोग का, क्योंकि मेरे को इतना चैप्टर्स है इसका थोड़ा सा याद नहीं है मेरे को, बट वो वीडियो में देख सकते हो लास्ट डे वाला, उसमें मैंने चैप्टर्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए तुम्हें। ये तो बस तुम्हारे जो भी टिप एंड ट्रिक्स है, जो भी Q&A था वो था। एंड यह बहुत अच्छी कॉलेज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आओ। डिस्ट्रैक्शंस है उसका ध्यान रखना, बाकी यू गाइज हैव मी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, नो वरीज, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड शेयर, सी यू।